नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। चीन में पैसा लेकर अपने देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले लिबरल पत्रकारों की गैंग को ये जानकर जोरदार झटका लगेगा कि अब उनके आका पर भी शिकंजा कसने वाला है और वो भी जांच एजेंसी ईडी की गिरफ्त में होगा। चीन से पैसा लेकर देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले चीनी पत्रकारों के आका को अब ईडी ने बुलावा भेज दिया है और अब उन सभी का हिसाब होगा जो विदेश में बैठकर हमारे देश के खिलाफ कथित तौर पर साजिश रच रहा था। अपनी पूरी गैंग को लगाकर वो हमारे भारत देश को बदनाम करने की कोशिश में लगा था। क्या है पूरा मामला और ईडी ने अपने समन में क्या कहा, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। लिबरल पत्रकारों की अब खैर नहीं। ईडी ने भेजा अमेरिकी उद्योगपति को संबल। चीन से बैठकर भेजता था न्यूज क्लिक को पैसा। करोड़ों रुपए लेकर भारत को किया बदनाम। करोड़ों रुपए लेकर चीन के इशारे पर अपने ही देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले लिबरल पत्रकारों की गैंग के मुखिया पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि अब ईडी ने समन भेजकर ये साफ संदेश दे दिया है कि हमारे देश के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और देश की छवि खराब करने की बात को हल्के में नहीं लिया जाएगा। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चीन से फंडिंग के मामले में मीडिया संस्थान न्यूज क्लिक से जुड़े अमेरिकी उद्योगपति नेवल रॉय सिंघम को समन भेजा है। ईडी इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही है, जिसमें न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है और नेवल रॉय सिंघम चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी से जुड़ा हुआ है। वो चीनी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए दुनिया भर में फंडिंग करता है। नेवल रॉय सिंघम की संपत्ति करोड़ों में है और उसने अमेरिका की नागरिकता ले रखी है। वो चीन के शंघाई में रहता है। पीएमएलए में उसके खिलाफ अब फिर से समन जारी किया गया है। केंद्र विदेश मंत्रालय के माध्यम से उसे समन भेजा गया है। दिल्ली कोर्ट ने ईडी को इस मामले में लेटर रोगेटरी विदेशी अदालत से सहायता के लिए औपचारिक निवेदन भेजा है ताकि उसका बयान दर्ज किया जा सके। इस मामले की जांच 2021 में शुरू हो गई थी। नेवल रॉय सिंघम को इससे पहले भी समन भेजा जा चुका है ताकि वो पूछताछ के लिए हाजिर हो। 2 महीने पहले ही इस प्रकरण में सीबीआई ने भी मामला दर्ज किया है। न्यूज क्लिक और नेवल रॉय सिंघम पर FCRA विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम के उल्लंघन का आरोप है। दिल्ली के सौदुलाजाब में मौजूद न्यूज क्लिक के दफ्तर में भी छापा पड़ा था। इस मामले में अब तक 25 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। ईडी ने नेवल रॉय सिंघम को ईमेल भी भेजा है। न्यूज क्लिक ने लिखा, UAPA आतंकरोधी अधिनियम के तहत भी जांच चल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी चीन फंडिंग के विषय में उनका नाम लिखा था। इस मामले में न्यूज क्लिक के HR हेड अमित चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया था। न्यूज क्लिक को अमेरिका में रजिस्टर्ड वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग LLP से 9.59 करोड़ रुपए मिले थे। बताया गया कि ये पैसे चीन से आए थे और अमेरिकी कंपनी के माध्यम से भारत भेजे गए। नेवल रॉय सिंघम के पिता आर्चिबाल्ड सिंघम एक श्रीलंकाई राजनीतिक वैज्ञानिक और इतिहासकार थे। वो न्यूयॉर्क के सिटी यूनिवर्सिटी के ब्रुकलिन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। वो कैरेबियन में अधिकारी थे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भागीदारी थे। सिंघम को फिर सम्मन। ईडी ने पिछले साल ही सिंघम को समन भेजा था, लेकिन चीन अथॉरिटीज ने उसे सर्व करने से इनकार कर दिया। इसके बाद एजेंसी ने विदेश मंत्रालय के जरिए फिर से समन भेजकर सिंह को दिल्ली में आकर आरोपों का अपना बयान दर्ज कराने को कहा। सिंघम पर भारत में चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फंडिंग करने का आरोप है। रिपोर्टर्स के मुताबिक पिछले हफ्ते चीनी अथॉरिटीज को LR यानी लेटर रोगेटरी भेजा है। दरअसल विदेश में किसी व्यक्ति को सीधे समन नहीं भेजा जा सकता। इसके लिए संबंधित देश की अथॉरिटी के पास समन को लेकर अनुरोध पत्र भेजा जाता है, जिसे लेटर रोगेटरी कहते हैं। ईडी ने पिछले साल भी चीनी अथॉरिटीज के पास लेटर रोगेटरी भेजकर सिंघम को जांच में शामिल होने को कहा था, लेकिन चीन उस लेटर को दबाए बैठा रहा। न्यूज क्लिक केस।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसी साल अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिका में चीन का एजेंडा बढ़ाने के आरोपों को लेकर वहां की एजेंसियां सिंघम और उसकी एक्टिविस्ट पत्नी की जांच कर रही है। सिंघम और उनकी पत्नी ने इन आरोपों का खंडन किया था। उन पर भारत में भी चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है। इस बीच ईडी ने न्यूज क्लिक के प्रमोटर प्रबीर पुरकायस्थ से पूछताछ के लिए कस्टडी मांगने का फैसला किया है। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें कथित तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया था। फंड की जांच। ईडी का दावा है कि सिंघम के नियंत्रण वाली संस्थाओं के जरिए न्यूज क्लिक को चीन के प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए भारी फंडिंग हुई थी। इसके तहत विकासशील देशों में चीन के ब्लेड एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट और कोरोना महामारी के दौरान चीन के उठाए कदमों से जुड़े प्रोपेगेंडा फैलाए गए। हालांकि न्यूज क्लिक ने इन आरोपों को खारिज किया है। पुरकायस्थ से फिर पूछताछ करेगी एजेंसी। रिपोर्टर्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि ईडी पुरकायस्थ से इस बात को लेकर न्यायिक हिरासत में पूछताछ करेगी कि उनका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या उसके प्रोपेगेंडा विंग से क्या संबंध है। न्यूज क्लिक फाउंडर इससे पहले पूछताछ में सीपीसी या उसके प्रोपेगेंडा विंग से किसी तरह के लिंक से इनकार किया था। दिल्ली पुलिस के गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने पुरकायस्थ से अमेरिकी कंपनी वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग एलएलएस के साथ उनके लिंक को लेकर पूछताछ की थी। वर्ल्ड वाइड मीडिया ने अप्रैल 2018 में न्यूज क्लिक में 9.6 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जबकि 3 महीने पहले ही ये न्यूज पोर्टल वजूद में आया था। न्यूज क्लिक की बाकी प्रमुख निवेशकों में गौतम नवलखा भी शामिल है, जो भीमा कोरेगांव केस में आरोपी है। अमेरिकी अखबार के खुलासे में क्या था? सिंघम की मुश्किलों में लगातार इजाफा हो रहा है और अब एक बार फिर से न्यूज क्लिक के मामलों में ईडी का एक्शन तेजी के साथ शुरू हो चुका है, जिसके बाद अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट की भी चर्चाएं होने लगी है कि आखिर उस अखबार में ऐसा क्या था कि पूरे देश में न्यूज क्लिक को लेकर एक अलग सा माहौल बन गया और न्यूज क्लिक को कथित तौर पर फंडिंग करने वाला चीन में बैठकर किस तरह से हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रहा था। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स में अगस्त 2023 में सिंघम और उनकी कंपनी को लेकर बड़ा खुलासा किया था। अखबार ने लिखा था कि चीन दुनिया में अगुवा बनने के लिए इस वक्त धूम्र रहित युद्ध स्मोकलेस वॉर का सहारा ले रहा है। चीन के स्मोकलेस वॉर को जमीन पर उतारने का काम सिंघम की कंपनी कर रही है। सिंघम पर आरोप है कि शेल कंपनियों से फंडिंग कराकर वे इन कामों को अंजाम देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के स्मोकलेस वॉर को प्रभावित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक दल, भारत और ब्राजील में मीडिया और मैसाचुसेट्स में थिंक टैंक आउटलेट का सहारा ले रहा है। सिंघम पर आरोप है कि उनकी कंपनी उन कंटेंट को बढ़ावा देती है जो चीन सरकार के प्रभुत्व को दिखाता है, यानी सिंघम उन कंपनियों को फंड करती है जो किसी देश में वामपंथ विचारधारा के लिए वहां की सरकार और सिस्टम के खिलाफ बिगुल फूंकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वामपंथ अधिकृत कंटेंट को फैलाने के लिए सिंघम नई कंपनियों में निवेश करते हैं और वहां बड़े बड़े पत्रकारों को रखा जाता है, जिससे विचारधारा जल्द ही लोगों के बीच सर्कुलेट होना शुरू हो जाए। सिंघम की कंपनी कई गैर सरकारी संस्था को भी फंडिंग करती है, जो नो कोल्ड वॉर जैसे मुहिम दुनिया भर में चलाती है। हाल ही में द फ्री प्रेस के फ्रांसिस ब्लॉक की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक इजराइल पर हमास अटैक के बाद जो युद्ध शुरू हुआ है, उसके विरोध में पीपल फोरम नामक एक समूह ने कई कार्यक्रम में आयोजित करवाए। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस संस्थान को भी सिंघम की कंपनी ही फंड देती है। इसके मुताबिक पीपल फोरम खुद को मजदूर वर्ग और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आंदोलन इनक्यूबेटर के रूप में पेश करता है। सिंघम पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी की नजर। द डेली बिट्स ने मई 2023 में एक रिपोर्ट सिंघम के कामकाज को लेकर किया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जब यूक्रेन रूस का युद्ध शुरू हुआ तो सिंघम की कंपनी ने रूस के समर्थन में कई रिपोर्ट तैयार करवाए, जिसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए पब्लिक डोमेन में लाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध को लेकर जिन कंटेंट को प्रोड्यूस किया गया, उसमें ये बताया गया कि कैसे अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार मुहैया कराए और कैसे नाटो तृतीय विश्व युद्ध चाहता है। इसके बाद खुफिया एजेंसी ने उसके आउटलेट्स पर नजर रखनी शुरू कर दी है।
अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो ने अगस्त 2023 में देश के अटॉर्नी जनरल को एक पत्र लिखा था और सिंघम के एजेंडे की सही तरीके से जांच करने की मांग की थी। द लाइन्स मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन के उइगर मुसलमानों की व्यथा को छुपाने के लिए सिंघम की कंपनी ने $65 मिलियन रुपए खर्च किए, लेकिन अब सिंघम ईडी की रडार पर आ गई है, जिससे उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।